स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल HP प्रेप में। तो जैसा कि हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें हम हर सब्जेक्ट के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs कर रहे हैं। पॉलिटी के हम कर चुके हैं, अब हम करने वाले हैं ज्योग्राफी के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs। ये भी आज हमारा पार्ट 1 होगा। ये क्लासेस इम्पॉर्टेंट हैं हिमाचल प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम के लिए, क्लर्क एग्ज़ाम के लिए, पटवारी एग्ज़ाम के लिए, जो भी एग्ज़ाम होते हैं हिमाचल में। सो अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लैनेट इज़ द फारदेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। यानी कि हमारे सोलर सिस्टम का सबसे दूर का प्लैनेट कौन सा है। ऑप्शंस हैं नेपच्यून, सैटर्न, जुपिटर या यूरेनस। तो इसका सही आंसर है नेपच्यून। जो नेपच्यून है ये सबसे कोल्डेस्ट प्लैनेट भी है। अगर बात करें हम जुपिटर की, तो जुपिटर जो है हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है। वही इन प्लैनेट्स के बारे में हम और भी डिस्कशन करेंगे कि ये है हमारा सोलर सिस्टम। तो इस सोलर सिस्टम में ये जो जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून और यूरेनस हैं, इन्हें हम बोलते हैं जोवियन प्लैनेट्स या गैस प्लैनेट्स। ठीक है, गैस प्लैनेट्स इसलिए क्योंकि ये सारे के सारे गैसेस से बने हुए हैं। ठीक है, जुपिटर सबसे बड़ा है, नेपच्यून सबसे दूर है और यूरेनस को हमने टेलीस्कोप की सहायता से 1781 में डिस्कवर किया था। ठीक है, और सैटर्न की एक हमने सैटेलाइट डिस्कस की जिसका नाम है टाइटन। इसके अलावा जो ये बाकी प्लैनेट्स हैं जैसे मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है, इन्हें हम बोलते हैं इनर प्लैनेट्स या रॉकी प्लैनेट्स। सेकेंड क्वेश्चन है, विच प्लैनेट इज कॉल्ड ट्विन सिस्टर ऑफ द अर्थ। यानी कि किस प्लैनेट को अर्थ की जुड़वा बहन कहा जाता है। ऑप्शंस है मरकरी, वीनस, मार्स या प्लूटो। तो इसका सही आंसर है वीनस। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। वीनस जो है हमारे सोलर सिस्टम का सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है। ठीक है, इसे हम ट्विन कहते हैं। वहीं अगर मरकरी की बात करें तो मरकरी जो है हमारे सोलर सिस्टम का सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है। प्लूटो को हम प्लैनेट कंसीडर नहीं करते हैं, पहले कंसीडर करते थे लेकिन बाद में इसे हमने प्लैनेट्स की लिस्ट से रिमूव कर दिया। थर्ड क्वेश्चन है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर। यानी कि साल का सबसे लंबा दिन कौन सा होता है। ऑप्शंस हैं 21 जून, 21 मई, 22 दिसंबर या 25 दिसंबर। तो इसका सही आंसर है 21 जून। साल में जो 21 जून वाला दिन होता है वो सबसे लंबा होता है, जिसे हम बोलते हैं समर सोल्स्टाइस। और जो 22 दिसंबर है जो कि है आज, ये होता है साल का सबसे छोटा दिन। जो दिन है वो सबसे छोटा होगा और रात सबसे बड़ी होगी इस दिन, और इसे हम बोलते हैं विंटर सोल्स्टाइस। नंबर 4 है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का मतलब है कर्क रेखा। यहाँ पर पूछा है कि कहाँ से नहीं गुजरती है। ऑप्शंस हैं त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर या छत्तीसगढ़। तो इसका सही आंसर है मणिपुर। एक बार हम इंडिया के मैप में देखेंगे, ये है इंडिया का मैप, इसे थोड़ा सा जूम करके देखेंगे। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना, ये एक तरह की इनविजिबल लाइंस हैं हमारी अर्थ में। एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, एक इक्वेटर है और एक ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो इंडिया से जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है इसके अलग अलग स्टेट से होके। जैसे यहाँ से होके गुजरती है, गुजरात को कवर करती है, राजस्थान का पार्ट इसमें आता है, फिर मध्य प्रदेश आता है, छत्तीसगढ़ आता है, झारखंड आता है, वेस्ट बंगाल आता है और त्रिपुरा और मिज़ोरम आता है। तो यहाँ से आपको ज़्यादा याद रहेगा कि इन स्टेट से होके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलती है। टोटल स्टेट्स की बात करें तो 8 स्टेट्स को ये कवर करती है, ये याद रख लेना। फिफ्थ क्वेश्चन है, फैथोमीटर इज़ यूज्ड टू मेज़र। यानी कि फैथोमीटर का प्रयोग किसे मेज़र करने में होता है। ऑप्शंस है अर्थक्वेक्स, रेनफॉल, ओशन डेप्थ या साउंड इंटेंसिटी। तो इसका सही आंसर है ओशन डेप्थ। समुद्र की गहराई मापने के लिए या महासागर की गहराई मापने के लिए फैथोमीटर का यूज़ होता है। वहीं अगर बात करें अर्थक्वेक की, तो अर्थक्वेक को हम रिक्टर स्केल पर देखते हैं, रेनफॉल को हम रेन गोज में देखते हैं और साउंड इंटेंसिटी को हम डेसिबल स्केल में चेक करते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है, द वर्ड सुनामी इज डिराइव फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज। ऑप्शंस हैं अरेबिक, जैपनीज, हिब्रू या लैटिन। तो इसका सही आंसर है जैपनीज। जापानी भाषा का ये शब्द है जिसका मतलब होता है हार्बर वेव्स। सेवंथ क्वेश्चन है, द मोस्ट अबंडेंट गैस एमिटेड फ्रॉम वोल्केनो इज। वोल्केनो यानी कि ज्वालामुखी। तो बोलता है कि जब ज्वालामुखी जो है वो सबसे ज़्यादा कौन सी गैस एमिट करता है जब भी वो
इरप्ट होता है, यानी कि वाटर वेपर, हीलियम, सल्फ्यूरिक ऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर है वाटर वेपर। ठीक है, वाटर वेपर सबसे ज़्यादा रिलीज़ करता है वोल्केनो। हालांकि कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड भी रिलीज़ करता है, लेकिन यहाँ पर पूछा है मोस्ट अबंडेंट, यानी कि सबसे ज़्यादा तो वो करता है वाटर वेपर। क्वेश्चन है रेडक्लिफ लाइन डिफाइंस बाउंड्री बिटवीन, यानी कि जो रेडक्लिफ लाइन है ये किसके बीच में बाउंड्री बनाती है। ऑप्शंस हैं नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, यूएसए एंड कनाडा, इंडिया एंड पाकिस्तान या इंडिया एंड चाइना। तो इसका सही आंसर है इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर है उसे हम बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। वहीं अगर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की बात करें तो इसके बीच में जो बॉर्डर है उसे हम बोलते हैं 38th पैरेलल लाइन। यूएसए और कनाडा के बीच में 49th पैरेलल लाइन, और इंडिया और चाइना के बीच में जो है उसे हम बोलते हैं मैकमोहन लाइन। 9th क्वेश्चन है विच कंट्री इज कॉल्ड एज लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स, यानी कि सफ़ेद हाथियों की भूमि किस देश को कहा जाता है। ऑप्शंस हैं चाइना, साउथ अफ्रीका, थाईलैंड या साउथ कोरिया। तो इसका सही आंसर है थाईलैंड। 10th क्वेश्चन है माउंट फूजी इज़ लोकेटेड इन सिंगापुर, साउथ कोरिया, जापान या चाइना। तो माउंट फूजी जो है वो जापान में लोकेटेड है और जापान का हाईएस्ट माउंटेन है। 11th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मैक्सिमम सलाइनिटी। सलाइनिटी का मतलब आप खारेपन से लगा सकते हो इजी लैंग्वेज में। ऑप्शन है कैस्पियन सी, मेडिटेरेनियन सी, रेड सी या डेड सी। तो इसका सही आंसर है डेड सी। 12th क्वेश्चन है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज इज़ फाउंड बिटवीन, यानी कि जो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है, स्ट्रेट क्या होती है, जो दो महासागर हैं उनको आपस में जोड़ती है। ठीक है, तो ऑप्शंस हैं ब्लैक सी एंड रेड सी, गल्फ ऑफ ओमान एंड पर्शियन गल्फ, इंडियन ओशन एंड रेड सी या रेड सी एंड मेडिटेरेनियन सी। तो इसका सही आंसर है गल्फ ऑफ ओमान एंड पर्शियन गल्फ। क्वेश्चन नंबर 13 है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द 10 डिग्री चैनल सेपरेट्स अंडमान फ्रॉम निकोबार आइलैंड्स, अंडमान फ्रॉम म्यांमार, इंडिया फ्रॉम श्रीलंका या लक्षद्वीप फ्रॉम मालदीव्स। तो इसका सही आंसर है अंडमान फ्रॉम निकोबार आइलैंड्स। बाकी ऑप्शंस की भी बात करेंगे। जो अंडमान और म्यांमार है बीच में चैनल है वो सेपरेट करता है कोको चैनल। इंडिया और श्रीलंका के बीच में है पाक स्ट्रेट। ठीक है, तो इंडिया को श्रीलंका से पाक स्ट्रेट अलग करती है। वही लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में है 8 डिग्री चैनल। इंडिया के मैप में से समझेंगे। सबसे पहले देखो ये है इंडिया, साउथ वाला पार्ट इंडिया का, और ये है श्रीलंका। तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो वाटर दिख रहा है ये इस चैनल को बोलते हैं पाक स्ट्रेट। ठीक है, तो पाक स्ट्रेट जो है इंडिया और श्रीलंका को आपस में अलग कर रही है। आप स्ट्रेट का मतलब या चैनल का मतलब ऐसे मत लगा लेना कि बीच में दीवार खींच दी गई है, दोनों पार्ट्स को अलग कर दिया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जैसे ओशन वाटर है या सी वाटर है, उसके बीच में ही कुछ चैनल बनाए होते हैं जिन्हें हमने अलग अलग नाम दिए होते हैं। ठीक है, जहाँ से 2 कंट्रीज़ या 2 लैंडमास आपस में अलग हो रहे होते हैं। उसी तरह है ये पाक स्ट्रेट जो कि श्रीलंका को इंडिया से अलग कर रहा है। नेक्स्ट हमने बात की थी लक्षद्वीप और मालदीव्स की। तो जैसे ये लक्षद्वीप है, चाहे कहीं मालदीव कंट्री है। ठीक है, अब लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में एक इमेजिनरी लाइन खींची गई है जिसे हमने नाम दिया है 8 डिग्री चैनल। तो मालदीव और लक्षद्वीप को अलग करते हैं 8 डिग्री चैनल। वैसे ही ये रहे हमारे अंडमान और निकोबार आइलैंड्स। अंडमान को निकोबार से अलग करता है 10 डिग्री चैनल। तो कहीं बीच से 10 डिग्री चैनल जाता है, वो अलग करता है अंडमान और निकोबार को। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। ऑप्शंस हैं विक्टोरिया लेक, बाइकाल लेक, हुरोन लेक या विनिपेग लेक। तो इसका सही आंसर है बाइकाल लेक। बाइकाल लेक जो है वो रशिया के साइबेरिया में है और ये फ्रेश वाटर लेक है। ठीक है, साफ़ पानी की झील है ये। अगर बात करें बाकी ऑप्शंस की तो जो विक्टोरिया लेक है वो तंजानिया और युगांडा के बीच में है, हुरोन लेक नॉर्थ अमेरिका में है और विनिपेग लेक जो है ये कनाडा में है। 15th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज कॉल्ड एज गार्डन ऑफ लेक्स, यानी कि झीलों का गार्डन किस देश को कहा जाता है। फिनलैंड, स्वीडन, ग्रीनलैंड या न्यूजीलैंड। तो इसका सही आंसर है फिनलैंड। गार्डन ऑफ लेक्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस कंट्री में 1000 से भी ज़्यादा लेक्स हैं।
16th क्वेश्चन है विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। ऑप्शन है नाइल, अमेजन, कोंगो या यांगजे। तो इसका सही आंसर है नाइल। नाइल जो है ये वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, वहीं अमेजन रिवर जो है ये सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है। ठीक है, यहीं अगर हम बात करें लास्ट ऑप्शन की यांगसे की, तो ये चाइना की लॉन्गेस्ट रिवर है। 17th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट फॉर्म इट्स बाउंड्री फ्रॉम बांग्लादेश। यानी कि ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा स्टेट बांग्लादेश के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता है। इसके लिए फिर से इंडिया का मैप देखेंगे, वहाँ से ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। ये इंडिया का नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है और ये रही बांग्लादेश कंट्री। ठीक है, इसकी यहाँ पर देखो कौन कौन से स्टेट्स टच हो रहे हैं। मेघालय टच कर रहा है, असम भी टच कर रहा है, त्रिपुरा, मिजोरम। में एक ऑप्शन है नागालैंड, लेकिन नागालैंड तो इधर है जाके, ये टच नहीं कर रहा है, तो आंसर होगा नागालैंड। यहाँ पर हमारा आंसर होगा नागालैंड। 18th क्वेश्चन है विच इंडियन स्टेट इज ऑल्सो नोन एज द कोहिनूर ऑफ इंडिया। यानी कि किस स्टेट को कोहिनूर ऑफ इंडिया कहा जाता है। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, केरला, मध्य प्रदेश या राजस्थान। तो इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। 19th क्वेश्चन है विच लाइन सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम अफगानिस्तान। यानी कि भारत को अफगानिस्तान से कौन सी लाइन सेपरेट करती है। ऑप्शंस हैं रेडक्लिफ लाइन, मैकमोहन लाइन, डूरेंट लाइन या नन ऑफ दी अबव। जैसा कि हम पहले के क्वेश्चंस में डिस्कस कर चुके हैं, रेडक्लिफ लाइन सेपरेट करती है इंडिया को पाकिस्तान से। मैकमोहन लाइन ये है इंडिया और चाइना के बीच में। तो ऑप्शन बचता है हमारे पास डूरेंट लाइन। तो इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में है डूरेंट लाइन। क्वेश्चन नंबर 20 है इन विच स्टेट इज़ द गुरु शिखर पीक लोकेटेड। यानी कि गुरु शिखर पीक किस स्टेट में है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेते हैं। इस क्वेश्चन को बहुत बार पूछा गया है। ऑप्शंस है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर है राजस्थान। पार्ट 1 ज्योग्राफी का, जिसमें हमने 20 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।